जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम में गुणनखंडों की संख्या यानी नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीखेंगे कि टोटल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड और इन गुणनखंडों का योग भी पढ़ेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फैक्टर यानी गुणनखंड बताता हूँ कि ये होते क्या हैं। जैसे मैंने एक संख्या ले लिया 12, ठीक है, तो इसके हम फैक्टर निकालेंगे, FACTOR। फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड, ठीक है। और इसी के अपोजिट में आप लोगों को एक और बताता हूँ, मल्टीपल। मल्टीपल को कहते हैं गुणज। तो फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। फैक्टर का मतलब होता है कि जैसे हमें 12 का फैक्टर निकालना है ना, तो 12 के फैक्टर वो होंगे कि जिससे ये 12 कट जाए। जैसे 12 1 से भी कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, फिर 6 से कट जाएगा और 12 से कट जाएगा। तो ये सभी 12 के फैक्टर हैं। मतलब 12 ये जिन संख्याओं से कटा है ये सभी इसके फैक्टर यानी गुणनखंड हैं। और इसके अपोजिट में मल्टीपल देखते हैं क्या होता है। तो मल्टीपल ये होता है कि 12 किन किन संख्याओं को काटेगा। जैसे 12 एकम 12, 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48। तो 12 इन सभी संख्याओं को काट रहा है। तो ये तो ऐसे पढ़ते पढ़ते हम अनंत तक चले जाएंगे, यानी इनफाइनाइट तक 12 ऐसे बहुत सी संख्याएं मिलेंगी जिन्हें काटेगा, जो सभी 12 के गुणज में होंगी। जैसे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48। तो इस तरह अनंत तक 12 के मल्टीपल होंगे। लेकिन आप देखें जब फैक्टर को, गुणनखंड को, तो ये तो सीमित संख्या में है, मतलब ये अनंत नहीं है, इन्हें हम गिन भी सकते हैं कि कितने हैं। तो सभी संख्याओं के जो फैक्टर यानी गुणनखंड होते हैं उन्हें हम गिन सकते हैं, यानी वो सीमित मात्रा में रहते हैं, यानी उन्हें हम गिन सकते हैं। और जो मल्टीपल हैं वो इनफाइनाइट तक होता है। तो गुणनखंड आज हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये तो इनफाइनाइट होता है, तो इससे तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन इन्हें हम गिन सकते हैं, तो इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। एक संख्या आपको देगा और पूछेगा कि इसके टोटल कितने फैक्टर हैं, यानी कितने गुणनखंड है, इसमें सम गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो इस तरह से इससे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आज इसी पर सीखेंगे। जैसे ये 12 था तो ये छोटी संख्या है, तो आपने इसका फैक्टर ऐसे निकाल दिया। थोड़ी बड़ी संख्या आ जाएगी तब कैसे निकालेंगे आप लोगों को बताते हैं। जैसे अगर आप इसमें देखें 12 में, तो एक ये सम गुणनखंड है और एक ये 4 सम गुणनखंड है, 6 सम गुणनखंड है और 12 यानी 1 2 3 4 हमारे फैक्टर ऐसे आए हैं जो कि सम हैं। आप लोग देख सकते हैं 2 4 6 12, ये 4 ऐसे गुणनखंड हैं जो कि सम हैं। और यानी विषम कितने गुणनखंड हैं, तो ये एक है और ये 3, यानी 2 गुणनखंड ऐसे हैं जो कि विषम हैं। तो सम और विषम गुणनखंड को जब हम जोड़ते हैं तो ये आता है 6, और 6 देखेंगे तो ये टोटल गुणनखंड है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 जो है ये टोटल गुणनखंड है। यानी सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास टोटल गुणनखंड आ जाते हैं, क्योंकि सम और विषम 2 ही तो संख्याएं होती हैं। तो ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब कुछ संख्याएं लेते हैं और उनके सम विषम गुणनखंड सभी निकालेंगे। देखिए जैसे मैंने ले लिया 48, ठीक है। अब इसमें आपसे एक तो टोटल गुणनखंड पूछेगा, एक सम गुणनखंड पूछेगा, एक विषम गुणनखंड पूछेगा और एक अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड जैसे हमने सम गुणनखंडों को गिना तो उस तरह से अभाज्य गुणनखंड नहीं होता। मतलब ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब पूछेगा तो उसका मतलब ये रहेगा कि 48 में कितने अभाज्य गुणनखंड का कितनी बार प्रयोग हुआ है, उस तरह से ये अभाज्य गुणनखंड होगा। अब देखते हैं, तो सबसे पहले 48 के गुणनखंड हमें निकालना है, तो हम 48 के टोटल फैक्टर करेंगे इस तरह से, ठीक है। जैसे हम लोग एलसीएम निकालने में करते हैं कि 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर से 2 से काटेंगे तो 12 बार कटेगा, फिर से 2 से काटेंगे 6 बार कटेगा, फिर से 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा और 3 से काटेंगे तो 1 बार कटेगा। तो सबसे पहले हम ये कर लेंगे। अब देखेंगे तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो हम लिख देंगे 2 की पावर 4 गुणे 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 3 की पावर 1 लिख दिए। तो इतना आप कर लेंगे। अब जब हमें टोटल गुणनखंड निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे कि इन
संख्याएं की जो घात हैं, जैसे 2 की पावर 4 है ना, तो 4 में हम 1 अपने से बढ़ाएंगे तो 5 आएगा। और 3 की पावर 1 है ना, तो 1 को हम अपने से इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा और दोनों की गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, ये हमारे टोटल गुणनखंड आ गए। ठीक है, तो जब भी टोटल गुणनखंड पूछेगा तो पावर में 1 1 जोड़कर आप लोग गुणा कर देंगे, वो उसका आंसर होगा। अब देखेंगे सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड में क्या करना है कि जैसे ये 2 सम है ना, तो सम गुणनखंड की जो पावर होगी वो वही रखेंगे, यानी उसमें हम 1 प्लस नहीं करेंगे। और जो ये विषम बचा है तो 3 की पावर 1 है, तो इसमें हम 1 बढ़ा के 1 1 2 कर देंगे तो 4 दूनी 8, ये आ गया हमारा सम गुणनखंड। और विषम गुणनखंड में क्या करेंगे कि हमें विषम गुणनखंड में सम को लेना ही नहीं है। जैसे ये 2 है ना, तो हमें 2 को छोड़ देना है विषम गुणनखंड के लिए। विषम गुणनखंड में सिर्फ हम विषम को लेंगे, तो 3 की पावर 1 है ना, तो इसकी घात में हम 1 बढ़ाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं सम और विषम को जोड़ के हमारे टोटल गुणनखंड आ रहे हैं, मतलब हम लोग सही निकाल रहे हैं। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे पहले तो ये होता है कि सभी संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं 2 भी हमारा अभाज्य होता है और 3 भी अभाज्य होता है। जब भी सभी संख्याएं अभाज्य अगर नहीं रहेंगी तो हमें बनाना पड़ेगा, आगे देखेंगे। तो जैसे अब यहाँ पर इसकी पावर 4 है तो 4 लिख देंगे, इसकी पावर 1 है तो 1 लिख देंगे और इन्हें जोड़ देंगे तो 4 1 5, ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएगी। आप लोग याद रखिएगा कि टोटल में, सम में और विषम में, इन तीनों में गुणा करनी पड़ती है और अभाज्य गुणनखंड में हमें प्लस करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी कुछ और संख्याएं लेकर समझेंगे, इसे मिटा लेते हैं। सभी को एक साथ बताया हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज मत होइए। अब हम और बड़ी संख्या, जैसे कि मान लीजिए हमने 120 ले लिया, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 0 आया। फिर 2 से काटेंगे 30 बार घर, फिर 2 से 15 बार। अब देखिए अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा तो 3 पंचे 15, 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5। तो सबसे पहले देखेंगे 2 3 बार है तो हमने लिखा 2 की पावर 3 गुणे, 3 एक बार है तो 3 की पावर 1 गुणे, 5 एक बार है तो 5 की पावर 1। इतना आप लोग लिख लेंगे। अब हमें जब टोटल गुणनखंड निकालना रहेगा तो हम इन सभी की पावर में 1 1 जोड़कर गुणा कर देंगे। तो 3 में 1 जोड़े 4, फिर 1 में 1 जोड़े 2 और इसमें 1 में 1 जोड़े 2, इनकी गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 दूनी 16। तो टोटल गुणनखंड हमारा निकल के आया 16। अब हमें सम गुणनखंड लेना है, तो सम गुणनखंड में सम की जो पावर रहेगी उसमें हमें कुछ भी नहीं करना। तो इसकी पावर 3 है तो 3 ही रखेंगे, बाकी जो विषम है इनमें 1 1 बढ़ा देंगे। तो 3 दूनी 6 दूनी आया 12। अब देखिए अब विषम गुणनखंड में क्या करेंगे कि विषम गुणनखंड हमें निकालना है तो सम गुणनखंड को हम छोड़ देंगे और जो विषम बचे हैं इनमें 1 1 बढ़ा लेंगे इनकी पावर में। तो 2 गुणे 2 बराबर आ जाएगा 4। अब देखिए अब 12 और 4 सम और विषम को जोड़ के टोटल के बराबर आ रहा है ना 16, तो हमारा सही है। अब अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्या तीनों अभाज्य हैं। तो हम देखेंगे 2 3 5, ये तीनों अभाज्य हैं। जब भी अभाज्य हैं तो इन तीनों पावर को जोड़ देंगे। तो 3 + 1 + 1, 3 1 4 1 5, तो 5 इसका राइट आंसर हो गया। तो टोटल गुणनखंड आपने देख लिया, सम देख लिया, विषम देख लिया, अभाज्य देख लिया। अब हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जिनमें अभाज्य गुणनखंड में हमें अभाज्य संख्याएं बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ 2 3 5 अभाज्य थे तो उनमें अभाज्य नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं। देखिए जैसे हमने ये लिखा 2 की पावर 4 गुणे 6 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 8 की पावर 4, इतना हमने लिख दिया। अब इसमें हमें टोटल गुणनखंड भी निकालेंगे, सम विषम अभाज्य सब तरह के गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनको हम, ये जो 6 है और 8 है इनको हम बदलेंगे। ठीक है, क्योंकि इन सभी को हमें, जैसे उसमें जब फैक्टर करते थे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटते थे, फिर मतलब पहले 2 से काट लिए फिर उससे बड़ी। तो जैसे यहाँ पर ये 6 की पावर 3 है तो उसमें काटते तो 6 आता नहीं, 2 और 3 आ जाते। तो 6 को हम 2 गुणे 3 की पावर 6 कर देंगे। ठीक है,
और 8 को क्या करेंगे, 8 हमारा होता है 2 की पावर 3, तो इसको 2 की पावर 3 और पूरे की पावर 4 कर दिए। सबसे पहले आप लोगों को यही करना है कि इन सभी संख्याओं को अभाज्य बनाना है, तो इतना कर दिए। तो ये 2 की पावर 4 था, तो 2 की पावर 4 गुणे 2 और 3 की पावर पूरे की 6 है, तो 2 की पावर 6 हो गया, 3 की पावर 6 हो गया, गुणे 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 ले लिए, गुणे। अब ये देखिए जब भी पावर ऐसे रहे कि 2 की पावर 3 है और फिर पूरे की पावर 4 है, तो पावर की पावर से गुणा हो जाती है। ये हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे भी। तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 4 तिहाई 12। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे कि 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम 2 की सभी पावर को जोड़ लेंगे। जब भी ऐसे गुणे में हो और आधार समान हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 6 10, 10 12 22, तो ये 2 की पावर टोटल 22 हो गया। और बचा है 3 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2। तो इतना आपको करना पड़ेगा, इनको अभाज्य में बदलना पड़ेगा। अब हमें टोटल गुणनखंड निकालना है, तो टोटल गुणनखंड के लिए सभी की पावर में एक एक जोड़ेंगे। तो 22 का एक में एक बढ़ाए 23 हुआ, 6 में एक जोड़े 7 हुआ और 2 में एक जोड़े 3 हुआ। तो ये हमारे आ गए टोटल गुणनखंड। इनको आप गुणा करेंगे तो टोटल गुणनखंड आ जाएगा। अब देखिए सम गुणनखंड निकालना है, तो जो सम वाली संख्या है इसमें हम कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे। इसकी पावर 22 है तो 22 ही रखेंगे, बाकी में एक एक बढ़ा लेंगे, तो 6 1 7 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। अब हमें विषम गुणनखंड निकालना है, तो विषम गुणनखंड के लिए हमें सम वाले को छोड़ देना पड़ेगा। अब ये 2 संख्याएं बची हैं, तो इन्हीं में एक एक बढ़ा लेंगे, तो 6 1 7 2 1 3। अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड में जब सभी संख्याएं अभाज्य हैं तो डायरेक्ट इनको जोड़ देंगे, इनकी पावर्स को। तो ये सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड और टोटल गुणनखंड आ गया। तो सबसे पहले या तो आपको एक संख्या दी रहेगी तो आपको फैक्टर करना पड़ेगा, और अगर संख्या नहीं दी रहेगी इस फॉर्म में रहेगी तो आप लोगों को इनको अभाज्य बनाना पड़ेगा, फिर आप सोल्व कर लेंगे आसानी से। तो आप लोग ये याद रखिएगा। एक बार मैं कंक्लूजन इसका बता देता हूँ। टोटल सबसे पहले तो हमें इनको ऐसे फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा, फिर टोटल गुणनखंड के लिए हम सभी की पावर में एक एक जोड़कर गुणा कर देंगे। सम गुणनखंड में हम सम की पावर में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं करेंगे और बाकी विषम की पावर में एक एक जोड़कर गुणा कर देंगे। फिर जब विषम गुणनखंड निकालना रहेगा तो सम की पावर को छोड़ देंगे, यानी सम वाली को संख्या को छोड़ देंगे, बाकी जो विषम है उनमें एक एक जोड़कर गुणा कर लेंगे। और जब अभाज्य गुणनखंड निकालना रहेगा तो पावर को जोड़ेंगे। सभी में गुणा होता है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड में जोड़ा जाता है। तो ये तो गुणनखंड की संख्या निकालने का हो गया कि टोटल गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंड कितने हैं, विषम कितने हैं, अभाज्य कितने हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इनका योग। अब ऐसे पूछेगा कि टोटल गुणनखंडों का योग कितना है। जैसे यहाँ पर जितना गुणनखंड आए हैं 2 की पावर 4, 6 की पावर 3, मतलब इनका योग निकालना पड़ेगा। तो योग वाला देखते हैं, वो थोड़ा इससे हट के है। सबसे पहले छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे। जैसे मान लीजिए देखिए ये 24 है, ठीक है। इसके टोटल गुणनखंड अगर आप निकालें तो कैसे, एक तो ये 1 से कटता है, फिर 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, फिर ये 12 से भी कटता है, 24 से भी कटता है। तो ये सभी इसके फैक्टर यानी गुणनखंड हैं। तो इन सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे। जैसे ये तो छोटी संख्या है तो इसमें आप जोड़कर निकाल लेंगे। थोड़ी सी बड़ी संख्या आ गई तो कैसे निकालेंगे, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। इसमें हम बता दें कि हम लोग इसमें अभाज्य गुणनखंडों का योग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों की पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसमें सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग और टोटल गुणनखंडों का योग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एक संख्या ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 48। तो सबसे पहले तो इसके फैक्टर करेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 से 1 बार कटा। तो अब इसमें क्या करेंगे, 2 4 बार है तो हमने लिखा 2 की पावर 4 गुणे 3 1 बार है तो 3 की पावर 1। अब इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल गुणनखंडों का योग। टोटल गुणनखंडों का योग, तो टोटल गुणनखंडों का योग कैसे निकलेगा। 2 की पावर 4 है तो हम इसकी पावर 0 से शुरुआत करेंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, 4 तक है तो हम इसे 4 तक ले गए, ठीक है। फिर गुणा है तो गुणा लगा दिए।
अब ये 3 है ना, 3 की पावर 1 है, तो इसे भी हम 0 से शुरुआत करेंगे। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 1 तक था इसलिए 1 तक लाए। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। आप लोग इसको लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए x की पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा। हम किसी भी संख्या की पावर अगर 0 लगा दें तो उसका मान 1 हो जाता है। तो 2 की पावर 0 1 हुआ, 2 की पावर 1 2, ये 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, ये हुआ, गुणे 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, ये हुआ। अब इनको जोड़ेंगे जब, तो देखिए 8 4 12, 12 2 14 1 15, 15 15 30 1 31 आया, गुणे 3 एकम 3, सॉरी ये यहाँ पर प्लस था, तो 3 1 4, तो 4 एकम 4, 4 3 12, इसके टोटल गुणनखंडों का योग आ गया 124। तो ये टोटल गुणनखंडों का योग निकालने का तरीका है। अब मैं आपको सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं वो दिखाता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है आप लोग एक कमेंट करिएगा कि कैसी लगी है आप लोगों को क्लास। अब हम देखते हैं कि सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे। तो सम गुणनखंडों के योग के लिए जैसे हम वहाँ पर जब सम गुणनखंडों की संख्या निकालते थे तो उसकी पावर में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं करते थे, तो इसी तरह यहाँ पर जब हम सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो 2 की पावर 0 से ना शुरू करके हम 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये किए, फिर गुणा है तो गुणा, और विषम में हम 0 से ही लेंगे। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, गुणे 3 की पावर 0 1 प्लस 3 एकम 3, तो ये 3 1 4 हुआ, गुणे 16 4 20, 20 8 2 10, यानी 20 8 28। देखिए 4 2 6, 6 8 14 6 20, गलत हो रहा है क्या, 8 4 12 2 14, 14 6 20 10 30, ये 30 आ रहा है, 30, 16 4 20, 20 10 30, हाँ ये 30 आएगा। तो इनकी गुणा करेंगे तो 4 शून्य 4 3 12, ये आ गया सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंड में क्या करना है कि 2 की पावर 0 से स्टार्ट नहीं करना है, 1 से स्टार्ट करना है, बाकी वही प्रोसेस रहेगी। अब हम विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। देखिए आप विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो जैसे जब हम वहाँ पर विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते थे तो क्या करते थे, हम सम वाले को छोड़ देते थे। तो यहाँ भी हम सम को छोड़ देंगे। विषम गुणनखंडों का योग निकालना है तो हम सिर्फ विषम को लेंगे। तो 3 की पावर 1 है तो हम 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 कर देंगे, तो ये होगा 1 प्लस 3 एकम 3 की पावर 1 होता है 3, तो 3 1 4, तो विषम गुणनखंडों का योग आएगा 4। तो हमने टोटल गुणनखंड पढ़ा, सम गुणनखंड पढ़ा, विषम गुणनखंड पढ़ा। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें एक संख्या दी हुई थी, उसका हमने ऐसे फैक्टर किया। अगर हमें संख्या नहीं दी रहेगी तो हमें अगर फैक्टर दिया रहेगा तब हम जैसे पिछले में किए हैं उसी तरह करेंगे। देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि दिया रहेगा 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 10 की पावर 5, ठीक है, इतना मान लीजिए दिया है। तो सबसे पहले इनको हम सभी को अभाज्य में बदलेंगे। जैसे ये 10 है, इसके फैक्टर अभी हो रहे हैं तो इसको हम तोड़ेंगे, तो 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 10 को हम क्या कर देंगे 5 गुणे 2 और पूरे की पावर 5, इतना आप लोग कर लेंगे। फिर देखिए 2 की पावर 4 है गुणे 3 की पावर 2 है गुणे, अब 5 की गुणे 2 की पावर पूरे की 5 है ना, तो ये पावर 5 की भी 5 हो जाएगी, गुणे 2 की भी 5 हो जाएगी। तो अब देखिए 2 की पावर 4 यहाँ है, 2 की पावर 5 यहाँ है, तो जब भी गुणे में हो और आधार समान हो, जैसे यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो 2 की पावर 5 4 9 हो जाएगा, गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 5, तो इतना आपको अपने से करना पड़ेगा। अब आप लोग सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग और टोटल गुणनखंडों का योग निकाल लेंगे। तो मैं इसको निकाल के दिखा रहा हूँ, फिर आप लोग इसको अपने से भी प्रैक्टिस करिएगा ताकि ये आपको याद रहे, क्योंकि यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम टोटल गुणनखंडों का योग देखेंगे। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 9 है ना, तो इसको हम 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे, 9 तक ले जाएंगे। ये थोड़ा बड़ा हो गया है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेगा कि जो इतना बड़ा रहे, ये हम अपने से बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन मेथड वही रहेगा। ये करेंगे, फिर गुणे में
3 की पावर 2 है तो इसको भी 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, फिर ये गुणे में करके 5 की पावर 5 है तो इसे भी 5 की पावर 0 से स्टार्ट करके 5 की पावर 5 तक ले जाएंगे और फिर इसे सोल्व कर लेंगे। इसी तरह जब सम गुणनखंड निकालना रहेगा तो सम वाले की पावर 0 से ना शुरू करके 1 से शुरू करेंगे, और जब विषम गुणनखंडों का योग निकालना रहेगा तो हम इसे छोड़कर सिर्फ इनका योग निकालेंगे। ये 3 की पावर 0 से यहाँ से फिर ये इतना रह जाएगा। विषम गुणनखंडों का जब योग निकालना रहेगा तो हम सम वाले को छोड़ देंगे, तो हमें सिर्फ इतना सोल्व करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई है। कमेंट करिएगा कि क्लास कैसी लगी है, किस बदलाव की ज़रूरत है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।